लगातार बीती रात से झमाझम बारिश हो रही है। 8 घंटे लगातार बारिश हुई और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी जलभराव इस बीच में हो गया है। मुंबईकरों के लिए परेशानी एक बार फिर से बढ़ती हुई। तो मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली जो लोकल ट्रेन है वहां भी पटरियों पर पानी जमा हो गया है। लगभग 6 घंटे से लगातार बारिश तेज हो रही है और 8 घंटे से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। जुहू, बांद्रा, कुर्ला और घाटकोपर में जल जमाव हो गया है। मुंबई की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई में बीती रात से लगातार बारिश हो गई है और अब बारिश की वजह से आफत यह है कि जगह जगहों पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। इस वक्त मैं मुंबई के मालाड वेस्ट में इनऑर्बिट जंक्शन पर मौजूद हूं और आप यहां पर ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे जो सड़क है वो यहां की जलमग्न हो चुकी है। बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि जो सड़क है वो आपको किसी नदी, किसी तालाब जैसे आपको दिखाई देगी, कोई नहर जैसी दिखाई देगी। ये देखिए किस तरीके से मोटरसाइकिल यहाँ पर और ऑटो रिक्शा, जो तमाम जो अलग अलग गाड़ियां आ गई है उनके चक्के यहाँ पर पानी में डूबे हुए हैं। कोई भी जो गाड़ी है वो बीच से नहीं आ गई क्योंकि यहाँ पर ज्यादा डीप है और इसीलिए वो किनारे से आ गए। ऐसे में अगर ये बरसात लगातार होती रहती है तो ये जल जमाव की स्थिति और ज्यादा बदतर हो सकती है। मुंबईकरों को आज घर से बाहर निकलेंगे तो कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर से जब दफ्तर का वक्त हो तब लंबा ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए जो साइड में जो बाइक्स यहाँ पे पार्कड है, 2 व्हीलर जो पार्कड है, वो देखिए किसी किसी उनका आधा पहिया जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो वर्ल्ड क्लास सिटी जो है मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी, इसका क्या यहाँ पर हाल है। ये बीएमसी के तमाम जो दावे होते हैं उस दावों की ये पोल खोलती है। ये तस्वीरें बीएमसी कहते हैं कि हम तैयार हैं किसी भी तरीके की सिचुएशन से निपटने के लिए, लेकिन हकीकत ये है कि रात भर जो बरसात हुई है उसमें यहाँ पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई और ये स्थिति सिर्फ एक इस जंक्शन की नहीं, मुंबई के कई अलग अलग इलाकों में ऐसी जल जमाव की स्थिति दिखाई दे रही है। ऐसे में मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ घंटे मुंबई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले 24 से 48 घंटों में मुंबई में लगातार तेज और ज्यादा तेज बरसात हो सकती है और इसीलिए लोगों से भी अपील की जाएगी कि अगर वो घरों से बाहर निकले तो सोच समझ कर निकले, बहुत अर्जेंट हो तब निकले या खास तौर से जहां पर जल जमाव है उन रास्तों को टालें। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक वेंगुर्लेकर के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई टाइम्स नाउ, नव भारत। ये तस्वीर मुंबई के मालाड ईस्ट की है और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की है। आप देखिए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास मालाड ईस्ट के इस जंक्शन पर किस तरीके से जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। लगातार तेज बारिश और तेज हवा का दौर अब भी जारी है जैसे कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया था। और यहाँ पर देखिए आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब कुछ पानी में से तैरती हुई आपको नजर आएंगी, पानी को चीरते हुए बाहर निकलते हुए नजर आएंगी। और ये हाल है मुंबई का। मुंबई की ये सड़क भी कब पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है और एक के बाद एक कई सड़कें जो है वो नदी और नहरों में तब्दील नजर आ गई है। इसके पहले हमने मुंबई के मालाड वेस्ट की तस्वीरें देखी और अब ये मुंबई में मालाड ईस्ट की तस्वीर है और यहीं पर अभी आफत मुंबईकरों की खत्म नहीं होती नजर आती क्योंकि मौसम विभाग का अंदेशा है कि अगले 24 घंटे मुंबई पर आसमानी आफत और ज्यादा अपना कहर ढा सकती है और इसीलिए मुंबईकरों को संभल कर रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकले तो आपको न सिर्फ जल जमाव बल्कि लंबा ट्रैफिक इसका भी आपको सामना करना पड़ सकता है। और कई सारी जल जमाव में अगर आप देखेंगे कि ऐसी तेज हवाएं भी चल रही हैं तो आप अगर ज्यादा वक्त लेकर के बाहर निकलें तो बेहतर होगा। और मैं यूं कहूं कि प्रशासन ने जिस तरीके से अपील की है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही घरों से आप बाहर निकले। ये देखिए एक 2 व्हीलर यहाँ पर अब बंद पड़ गई क्योंकि बरसात इतनी ज्यादा तेज है कि पानी में 2 व्हीलर चल नहीं पा रही और लोग उसे धक्का देकर के चलाने के लिए मजबूर है। तो मुंबई में भी आज जो है येलो अलर्ट जो है वो दिया गया है और उसके बावजूद काफी तेज बरसात है जबकि महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर से कोल्हापुर, सातारा, पुणे, नासिक, रायगढ़ ये वो इलाके जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोनावला और पुणे के पास कई इलाकों में स्कूलों को, कॉलेजों को गुरुवार और शुक्रवार 2 दिनों के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। मुंबई में हालांकि अभी ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है लेकिन जल जमाव की स्थिति कई इलाकों में देखी जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक वेंगुर्लेकर के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई टाइम्स नाउ, नव भारत।